ये मेरी लाइफ की पहली ऐसी बाइक है जिसको लेकर इतने कमेंट आए कि मजबूरी में आज मुझे इसका रिव्यू करना पड़ा। ये हीरो की एक्सट्रीम 125 आर है। सोशल मीडिया पे चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब है, जब भी मैं किसी बाइक का वीडियो डालता हूँ कमेंट में भैया एकदम लोग टूट पड़ते हैं। तो भाई फाइनली सारा काम छोड़कर आज मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। 5 चीज़ों में से बात करेंगे, बोर नहीं करेंगे। पहली चीज़ ये है कि क्या इसमें ABS की ज़रूरत भी है, क्योंकि इसके अलावा किसी भी बाइक में आपको ABS नहीं मिलता इस सेगमेंट में। क्या आपको ABS पे पैसा लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप 70 से 80 की रफ्तार में, तब ये बाइक कैसा काम करती है, इसका इंजन कैसा काम करता है, वाइब्रेशन होती है कि नहीं होती है। तीसरा, बाइक चलाते वक्त क्या प्रॉब्लम होती है, कमर पे दर्द होती है, हाथों में दर्द होता है, थाइस में होता है, इस बाइक में क्या वो चीज़ है कि नहीं है। चौथा, टेक फीचर कैसा है, टेक्नोलॉजी में कैसी है। पांचवी चीज़, अगर आप इस बाइक को रफ चलाते हैं, एकदम मतलब ख़राब तरीके से चलाते हैं, तब आपको कितना माइलेज मिलेगा। और एक ऐसी चीज़ भी बात करेंगे जिसके बारे में कोई इन्फ्लुएंसर या कोई रिव्यूवर या कोई भी यूट्यूबर नहीं बात कर रहा, वो भी चीज़ बताऊंगा, क्योंकि उस चीज़ की अनदेखी ना, आप कितना भी पैसा लगा लो किसी बाइक में, सब बेकार हो जाता है। तो 5 चीज़ें आपकी और एक चीज़ है मेरी बोनस, उन पे बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, उसके बाद आप तय कर लेंगे कि इस बाइक पे पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक की। देखो, इंडिया में कोई भी गाड़ी बिकती, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे कार हो, उसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वो बाइक या गाड़ी देखने में कैसी है। अगर वो देखने में अच्छी है तो लोग खरीद लेते हैं, अच्छी नहीं लगती तो नहीं खरीदते, चाहे उसमें कितनी भी खासियत हो। हीरो ने भारत में इतनी गाड़ियां बेच ली कि उसे एक बात समझ में आ गई कि भारतीय ग्राहकों के दिल को जोड़ना है ना, तो गाड़ी को ऐसा बनाओ कि लोग देखें तो कहें। अब आपको इसका एक वाकया समझाता हूँ। जैसे इस बाइक को लेकर मैं शोरूम से बाहर आया ना, कई लोग मुझे टोक चुके हैं कि यार ये कौन सी बाइक है, कैसी है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। तो ये एक ऐसा बनाया है हीरो ने कि आप कहीं भी इसको लेकर चले जाइए, लोगों का नजर जाएगा। लोग ट्रैफिक लाइट पे मुझसे पूछ रहे थे कैसी है, क्या है परफॉर्मेंस, कैसे, सिर्फ देखकर। तो लुक वाइज इसको बहुत कमाल का बनाया है। आप जब इसे पहली बार देखेंगे आपको लगेगा ही नहीं 125 सीसी की बाइक है। उसकी वजह बताता हूँ कि इसमें वो सारे फीचर दिए हैं कि आपको देख के लगेगा 150 सीसी 160 सीसी की बाइक है। अब मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ इसकी लाइट ऑन करके। आप ये देखो, हॉलीवुड में बहुत पहले फिल्म आई थी टर्मिनेटर, उसमें क्या था कि रोबोट इंसान बन जाते थे। सामने से आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कोई मशीन इंसान बन गई है। क्या लुक बनाया, क्या लाइट है। इसका जो DRL है जब वो आप ऑन करते हैं बहुत ही कमाल का लगता है। दूसरी चीज़, इसका जो ये टैंक है ना, वो बहुत ही मस्कुलर है। मतलब आप बैठोगे आपको भी मजा आएगा, सामने से कोई देखेगा ना उसको भी बहुत मजा आएगा। पीछे का जो टायर है वो 120 सेक्शन का है, मतलब चौड़ा टायर दिया गया। तो ऐसा नहीं कि बस नाम बना दिया, ABS दे के काम खत्म, नहीं। बाइक इतनी देखने में अच्छी लग रही है कि आप बैठोगे तब भी मजा आएगा, सामने से भी कोई देख रहा है तो मजा आ रहा है। देखो सामने जो है वो 37 NM का सस्पेंशन मिलता है, और जो डिस्क ब्रेक है वो काफ़ी बड़े हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। अच्छा, एक चीज़ और, इस बाइक में आगे से लेके पीछे तक जितनी लाइट दी गई है सब LED है। एक भी ऐसा नहीं कि हेडलैम्प आपको LED दे दिया, बाकी आपको टर्न इंडिकेटर्स वो हेलोजन दे दिया, नहीं, सब LED दिया है। तो हीरो ने लुक के मामले में कोई कमी नहीं दिखाया। फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है बाइक का। मतलब जो बटन है ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई टूट के निकल जाएगा, क्योंकि और बाइक की खड़खड़ नहीं करती है। मतलब जो भी चीज़ दिया, जो प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया ना, वो भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा यार पैसा बचाने के लिए इन लोगों ने काम कर दिया, नहीं, बहुत अच्छा है। तो लुक वाइज ये बहुत अलग है। इस सेगमेंट में ऐसा लुक किसी भी दूसरी बाइक का नहीं है। तो लुक की बात कर ली, अब एक और बात करते हैं जो कि मैंने कहा था कि उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। वो एडवांस वाला जो था ना, जो मैंने कहा था कि मेरी तरफ से, वो भी बात कर लेते हैं। वो है सर्विस नेटवर्क। अब आप मेरी बात समझिए, आपने बाइक खरीदी, आपको बहुत पसंद आ रही है, आप 1 साल बाइक चलाते हैं, उसके बाद क्या हुआ, आपसे बाइक गिर गई, आपसे कुछ ऐसा हो गया, गिर गया, या आपके किसी दोस्त ने बाइक लेके गया और गिर गया, कोई चीज़ टूट गई। अब आप जा रहे हैं सर्विस सेंटर पे, पता चला वो पार्ट तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर होगा आपका दिमाग खराब, आपको लगेगा मैंने बाइक क्यों ले ली। शुरुआत में तो आपका मन था, आपको बहुत पसंद आया, बाद में पार्ट नहीं मिला, आपका मूड खराब हो जाएगा। अब आप एक बात समझ लीजिए, विदेशों की जो ज़्यादातर कंपनियां जो इंडिया में फ्लॉप हो जाती है, उसका बहुत बड़ा कारण है सर्विस नेटवर्क का सही नहीं होना, स्पेयर पार्ट का टाइम पे न मिलना। हीरो का इतना बड़ा सर्विस नेटवर्क है, आप भारत के किसी भी कोने में चल जाइए, गाँव, शहर, मेट्रो, कहीं भी, आपके घर से 20 किलोमीटर के दायरे में आपको एक सर्विस सेंटर मिलना ही मिलना है। हीरो का सर्विस बहुत अच्छा है नेटवर्क, आपको बाहर कहीं पैसा लगाने की जरूरत नहीं, और कोई पार्ट टूटता भी है तो पार्ट आसानी से मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लुक की बात होगी, सर्विस की बात होगी, तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है ABS। ये अपने सेगमेंट की एकमात्र ऐसी बाइक है जिसमें आपको ABS मिलता है, बाकी किसी भी दूसरी बाइक में ABS नहीं मिलता। अब मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था, कई लोग बोल रहे थे ABS की जरूरत क्या है, 125 सीसी सेगमेंट में क्या ABS की जरूरत भी, क्या पैसा लगाने की जरूरत भी है। तो एक बात समझिए, ये जो बाइक है वो 100 की रफ्तार क्रॉस कर लेती है, 100 से भी तेज़ आप इसको चला सकते हैं। अब एक बात समझिए, आप सड़क पर इस बाइक को 70 से 80 की रफ्तार में लेकर जा रहे हैं, नोएडा की सड़क है, बहुत अच्छी सड़क है, कोई टेंशन नहीं है। अचानक से आप देखते हैं कि कोई आदमी रॉन्ग साइड से आ रहा है, अब आपका क्या हाल होगा। या मान लीजिए आप 70 की 80 की रफ्तार में जा रहे हैं, अचानक से गाय आ गई, कुत्ता आ गया,
तब आपको पता चलता है एबीएस कितना ज़रूरी है। एबीएस बाइक को लॉक नहीं करती। 70 की स्पीड में आप अचानक से जब ब्रेक लगाएंगे ना, ये बाइक पलटेगी नहीं, आपको गिरने नहीं देगी, आपको बचा ले जाएगी। अच्छा आप देखो, ये जो है इसके आगे में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे आपको ड्रम मिलता है। इसमें भी जो आप टॉप वेरिएंट लेंगे 276 मिलीमीटर का बड़ा सा ये डिस्क ब्रेक मिलता है। इतना बड़ा डिस्क ब्रेक मिलता है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। तो एबीएस की बहुत ज़रूरत है, खासकर तब जब आपातकालीन स्थिति में आ जाए, क्योंकि खराब समय कभी बता के नहीं आता, अचानक से आता है, और उस खराब समय में आपको कोई अगर बचाएगा तो वो एबीएस है। तीसरा पॉइंट भी कवर हो गया। अब चौथे की बात करते हैं, वो है इसका परफॉर्मेंस, इंजन। अब एक बात समझ लीजिए कि पहली चीज़ मैं बताता हूँ, जब आप बाइक चलाते हो तो सबसे बड़ा टेंशन क्या आता है, भाई गियर फंस रहा है, गियर इसमें नहीं फंसता। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको चला रहा था, गियर नहीं फंसा, बहुत धुन के चलाइए। मैं इसको लेकर नोएडा चला गया हूँ, गाजियाबाद चला गया हूँ, मैं गुड़गांव तक इसको लेकर चला गया हूँ, समझ लो, बावजूद मेरा गियर कहीं नहीं फंसा। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। दूसरा, अगर आप इस बाइक को 70 से 90 की रफ्तार में चला रहे हैं तब आपको पता चलेगा इसका इंजन क्या है, मतलब कांपता नहीं, वाइब्रेट नहीं करता। और वही वाइब्रेट करने लगता है ना तो मूड खराब हो जाता है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ, आप देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कितना ट्यून किया है इसके एग्जॉस्ट को इन्होंने। ये देखो, यहाँ से हटाता हूँ, ये देख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि बाइक को जो ट्यून किया है, जो इसका एग्जॉस्ट है, बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये अच्छी खासी टॉर्की बाइक है। 10.5 Nm का इसमें टॉर्क मिलता है। टॉर्क को आपको आसान भाषा में समझा दूं तो पिकअप होता है। क्या है इस बाइक का पिकअप? ऐसा है कि आप ट्रैफिक लाइट पे रुके हुए हैं, आपको तुरंत पिकअप चाहिए, जब आप एक्सीलेटर लेंगे ना, बाइक आपको सपोर्ट करेगी। दूसरा, आप भीड़ भड़के वाली जगह में जा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, फिर उसके बाद एक्सीलेटर ले रहे हैं, वो समय ये बाइक आपको बहुत ही मज़ा देगी। आप गांव में कहीं चला रहे हैं, आप इसको शहर में चला रहे हैं, भीड़ वाली जगह पे चला रहे हैं, आप इस बाइक को लेकर परेशान नहीं होंगे। दूसरा, पिकअप कितना अच्छा है आप इस बात से समझ सकते हैं। 5.9 सेकंड में ये 0 से 60 की रफ्तार पकड़ लेती है, यानी 6 सेकंड भी नहीं लगे 60 की रफ्तार ये बाइक पकड़ लेती है। अब आप समझ लीजिए कि 125 सीसी सेगमेंट में ये कितना बढ़िया काम कर रही है। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा, जो मैंने एक और बात बोला था माइलेज का, कि अगर आप बहुत ही रफ बाइक चलाते हैं, बहुत ही ख़राब तरीके से बाइक चलाते हैं, तब कितना माइलेज मिलेगा। देखो, ये बाइक आपको 65 का माइलेज दे देगी। आप कई वीडियोस देख लो, आपको सब लोग यही बता रहे हैं कि 65-68 के करीब ये माइलेज दे देती है। लेकिन अगर आप बहुत घटिया तरीके से बाइक चला रहे हैं, बहुत ही खराब तरीके से चला रहे हैं, तब भी आपको 60 का माइलेज निकाल के दे देगी। 59-60 आराम से आपको दे देगी, और 60 की माइलेज आपको 125 सीसी की बाइक में बहुत ही अच्छा नंबर है। तो माइलेज की भी बात कर लिया, अब बात कर लेते हैं इसमें टेक फीचर क्या मिल रहा है। तो इधर आइए, आपको दिखाते हैं टेक फीचर में क्या मिलते हैं। तो भाई इस बाइक में देखो, आपको ये LCD स्क्रीन मिलती है, छोटी सी, लेकिन पोजीशनिंग इतनी बढ़िया है कि आप बाइक चलाओगे ना तो आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से दिखाई देती है। देखो यहाँ पर गियर दिया गया है, 5वें गियर में सोचो मैं अभी लगा के रखा हूँ। यहाँ पर ये गियर दिया है, ये स्पीडोमीटर है, ये ओडोमीटर यहाँ पर है, समय भी बताती है। और यहाँ पर फ्यूल कितना है, देखो फ्यूल कितना कम है, देख रहे हो। बावजूद मैं रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टेंशन नहीं है, इतना भी काफ़ी है, आराम से मैं इसको रिव्यू करके दे भी दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप स्मार्टफोन से भी इस बाइक को कनेक्ट कर सकते हो, और फिर अगर कोई मैसेज आता है, कोई कॉल आता है, तो इसका भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये देखिए, ये RPM मीटर है, ये भी आपको पता चल जा रहा है। तो भाई सारी चीज़ें बता दिया। अब बात करते हैं कंफर्ट की, बाइक चलने में कैसी। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, वो ये है कि इसका जो वज़न है वो 136 किलोग्राम है। जब आप चलाते हो बाइक बहुत हल्की लगती है, आप इसको ट्रैफिक में आराम से कटा के निकाल दोगे नागिन की तरह, कोई टेंशन नहीं है। मोड़ पे जब कॉर्नरिंग करोगे बाइक को, तब भी आपको डर नहीं लगता कि बाइक गिर जाएगी। पीछे का जो पहिया वो इतना चौड़ा है कि बाइक में स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि यार बाइक फिसल सकती है कि नहीं। ABS दिया तो फिसलने का वैसे भी सिस्टम कहानी खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस दिया है, यानी एक आपका जो ईटा है ना छोटा सा, वो आराम से निकल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिखा देते हैं, ये अब देखो इतना बड़ा है, देख रहे हो। स्पीड ब्रेकर है या फिर कोई छोटे मोटे गड्ढे में निकालते हैं, आराम से बाइक चली जाएगी। 2 लोगों को भी बैठाएंगे ना तब भी लड़ेगी नहीं नीचे से, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, इसकी जो सीट की हाइट है, सीट की जो ऊंचाई है वो 794 मिलीमीटर है। अभी कितना होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी जो हाइट है वो 5'11" है, वीडियो में लगता नहीं हूँ पर हूँ 5'11". तो अगर मैं बैठा हूँ इस पर तो ये देखो मेरा पूरा पैर जा रहा है, यानी अगर 6 का भी होगा ना तब भी आराम से आ जाएगा। दूसरा, मेरा पैर इतना अच्छा टच हो रहा है कि 5 का भी जो होगा ना उसके लिए बढ़िया है। तो हीरो ने दिमाग लगाया है कि 5-4 से लेके 6 तक वालों को समेट दो इसी बाइक में। आपका सस्पेंशन दिखा दे रहे हैं, ये देखो, देख रहे हो 88 किलोग्राम मेरा वजन है, मोटापा बढ़ गया, लेकिन बावजूद देखो सस्पेंशन आगे पीछे दोनों तरफ देख लो। 37 मिलीमीटर का आपको इसमें फ्रंट सस्पेंशन मिलता है, मोटा सस्पेंशन है, बहुत बढ़िया है। जब आप बाइक को चलाते हो ना तो बाइक आपको सपोर्ट करती है, मतलब झटका नहीं लगता, कंपन नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं है। और एक बात मैंने क्या बोला, जब आप बाइक चलाते हो तो सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है, कमर में दर्द होना। ये बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, यही वजह है कि मुझे कई बाइक बिल्कुल पसंद नहीं आती। कमर में दुखने लगता है, थाइज में दर्द होता है, यहाँ हाथों पे हथेलियों पे दर्द होता है क्योंकि बाइक कांपती है। और चौथा जब पैर, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं थी। नोएडा से गुड़गांव आप बाइक लेके कभी चले जाओ, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
उतना चलाने के बावजूद भी मुझे इसमें कोई कंपन नहीं महसूस हुआ और सारी चीज़ें। पीछे की बाइक पर मैं एक बार बैठ जाता हूँ। पीछे भी देखो क्या है, स्पोर्ट्स बाइक बनाया है, पर ऐसा है ना कि भाई को भी बैठाओगे मज़ा आएगा, गर्लफ्रेंड को भी बैठाओगे तब भी मज़ा आएगा। पीछे पकड़ने के लिए इसमें ग्रैब हैंडल बहुत अच्छा दिया, देखो आपके सामने। अब क्या लोगे, देखो, देख रहे हो, तो मतलब बढ़िया बनाया है। अब बात कर लेते हैं कीमत क्या है। इसकी जो शुरुआती दिल्ली शोरूम कीमत है वो 95,000 रुपये है। ABS मॉडल लेते हैं तो 99,500 रुपये पड़ता है, यानी 1,00,000 रुपये से भी सस्ती कीमत में हीरो ने आपको ABS दे दिया। ये दिल्ली शोरूम की बात कर रहा हूँ। ऑन रोड अलग हो जाती है, अलग अलग जगह का अलग अलग ऑन रोड है, तो वो मैं ऑन रोड नहीं बता रहा हूँ। यानी 1,00,000 रुपये से कम कीमत में ABS दे दिया हीरो ने। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने 5 चीज़ें कही थी, एक बार फिर बात करते हैं। लुक इतना अच्छा है, कोई भी देखेगा आपको टोकेगा जरूर, कहेगा देखने में बाइक बहुत अच्छी लग रही है। चौड़े टायर हैं वो भी मज़ा आएगा, सस्पेंशन बढ़ा दिया गया वो भी अच्छा है, डिस्क ब्रेक बढ़ा दिया गया वो भी मज़ा आएगा, और जो इसकी टंकी है वो भी बड़ी है। सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, पीछे भी बैठो या आगे बैठो बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स बाइक में अमूमन क्या होता है, आगे की सीट अच्छी देते हैं, पीछे की बहुत घटिया दे देते हैं। इसकी पीछे की सीट भी बहुत अच्छी है, सीट का जो कंफर्ट है वो भी बहुत अच्छा है। तीसरी बात जो मैंने बताया, सर्विस बहुत कमाल का है। 1.5 साल बाद भी कोई चीज़ टूटेगा आपको मिल जाएगा, सर्विस के लिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। चौथी चीज़, इंजन बहुत बढ़िया है, 60 से 70 की रफ्तार में इंजन वाइब्रेट नहीं करता। पांचवी चीज़, कंफर्ट, आपकी हाइट कितनी भी है, 5'4" से लेकर 6 तक भी है, आपके लिए बाइक बनी है, आप इसको चलाओ मजा आएगा। ग्राउंड क्लियरेंस 180 है, तो ईटा लड़ने का टेंशन नहीं, आपको स्पीड ब्रेकर लड़ने का टेंशन नहीं है, गड्ढे लड़ने का टेंशन नहीं है, आप इसको गड्ढे में कुदाओ बहुत मजा आएगा। और जो मैंने बताया, हथेलियों में या कमर पे या फिर थाइस में या आपको कहीं भी वाइब्रेशन नहीं लगने वाला। घटिया तरीके से भी बाइक चलाओगे तब भी आपको 60 का माइलेज मिलने वाला है। कलर 3 मिलते हैं, ये ब्लू है, एक ब्लैक है और एक रेड है। तीनों ही कलर अच्छे हैं। मतलब जब मैं सोच रहा था किस बाइक का रिव्यू करूं तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो बाद में ये था कि चलो ये ब्लू है, ब्लू वाले का रिव्यू करते हैं। तो कलर भी आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ओवरऑल 1,00,000 रुपये से कम कीमत में ऐसी बाइक, ऐसा लुक, ABS, इतना माइलेज कोई भी दूसरी बाइक नहीं दे रही है। ये तो थी जो मेरा रिव्यू था, जो पर्सनल था, भाई वाला रिव्यू था। बाकी आप एक बार बाइक चलाओ, आपको भी समझ में आ जाएगा मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। और अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में उससे जरूर पूछना, उसमें एक अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा।